आदाबर से एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के गैर रस्मी इजलास में होने वाले खबर का, जिस खबर के बाद आपको पता चल जाएगा कि सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस वक्त चल क्या रहा है। आपको पता है इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह कौन है, चेयरमैन कौन है? पीपल्स पार्टी सिंध का सदर निसार अहमद खोड़ो, और इसमें मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबरान भी शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान हैं। इस वक्त ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गैर एलानिया तौर पर अपना फंक्शन मुअत्तल कर चुकी है, यानी उनका अभी कोई भी रस्मी इजलास नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या स्पीकर सिंध असेंबली और मौजूदा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के दरमियान इतने बड़े इख्तलाफात हो गए? दोनों का ताल्लुक एक ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और दोनों ही सिंध असेंबली के मेंबर हैं। एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है और दूसरा उसी ऐवान का कस्टोडियन यानी स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादर शाह है। ऐसा क्या हुआ है जिसके नतीजे में काफ़ी दिनों से ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी काम नहीं कर रही? ना तो निसार खोड़ो उसका इजलास बुला रहे और ना ही मामलात आगे बढ़ रहे हैं। एक गैर रस्मी इजलास कल हुआ है, उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपको सिर्फ ये बताता चलूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसलिए बनती है कि सूबे में जो मुख्तलिफ ऑडिट डिपार्टमेंट जिन जिन महकमों के बारे में करप्शन के सवालात उठाता है कि इस महकमे ने यहाँ पर ये जो है मुबैना तौर पर जो है गपले किए या रकम में खुर्द बुर्द की या उसका गलत इस्तेमाल किया, उसको उसकी निशानदेही करने, उसको पकड़ने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई जाती है। लेकिन इस दफ़ा वो खुद पकड़ाई में आ गई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और उसको पकड़ाई में लेने वाला कोई और नहीं है, उनकी ही असेंबली के अंदर के जो है लोगों, उन्होंने ही उसी असेंबली ने उसे पकड़ाई में ले लिया है जिस असेंबली के नतीजे में वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा खुलकर बताऊं कि इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी हैं, उनके दरमियान और इस अवैस कादर शाह के दरमियान सूरताल नॉर्मल नहीं है, बल्कि इन दोनों के दरमियान अब कोई बातचीत भी नहीं है और दोनों एक दूसरे के बारे में पार्टी पर अलग अलग मौक़िफ़ भी रख रहे हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात यह है कि इन दोनों के आपस में जो अनबन की वजह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम रुक गया है। काम रुका क्यों? काम में तौतल कब आया और इनके दरमियान इख्तलाफात की बुनियादी वजह बना के कौन? जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वो सेक्रेटरी बने, जिनको अवैस कादर शाह स्पीकर की हैसियत में उन्होंने उनको हटाकर एक नए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर किसी और को जिम्मेदारी दी। यहाँ से मामला बिगड़ा है। अब बताया ये जा रहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सेक्रेटरी को इसलिए हटाया गया कि उन पर मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम थे कि वो शायद लेन देन में कहीं जो है आगे पीछे कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। इसी वजह से जो है ये शायद किराए चली, जिसकी वजह से स्पीकर अवैस कादर शाह ने उन्हें हटाकर एक और सेक्रेटरी को जो है वो तैनात किया। लेकिन जो मौजूदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है निसार अहमद खोड़ो, उन्होंने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया और अभी तक वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कल जब ये गैर रस्मी इजलास हुआ तो वहाँ पर एक बार फिर निसार अहमद खोड़ो ने यह कहा कि जो स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादर शाह ने उनके लिए जिस सेक्रेटरी को नामजद किया है वो उनसे चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं है और उनको अपना सेक्रेटरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रखने के लिए तैयार नहीं है। और वो उनका इसरार था कि पहले वाला सेक्रेटरी आए, जबकि पहले वाला सेक्रेटरी अवैस कादर शाह स्पीकर सूबाई असेंबली उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। ये है झगड़े की बुनियादी वजह। इस झगड़े के नतीजे में अब करना क्या है? जब ये करना क्या है, इस पर कल जो है वो एक गैर रस्मी इजलास हुआ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, जिसमें MQM के रुकन अगर आ जाते तो ख़बर और ज़्यादा बाहर आ जाती। लेकिन वो उन्होंने ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बहरहाल पीपल्स पार्टी के ही मेंबरान थे। जब अलग अलग तरीके से हमने इस बारे में खोज लगाई तो पता ये चला कि उस मीटिंग में निसार अहमद खोड़ो ने ये कहा कि जी स्पीकर सूबाई असेंबली ना तो उनका कहना मानते, बल्कि उन्होंने ये कहा कि स्पीकर सूबाई असेंबली उनके लिए ऐसे अल्फाज कहते जो कि बकौल उनको नहीं कहने चाहिए थे।
तो निसार खोड़ो का ये शिकवा है, दावा है कि जी ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला जो है वो इसीलिए रन नहीं करा कि वो जो उन्होंने सेक्रेटरी चेंज किया वो उनके साथ शायद नाइंसाफ़ी थी। बहरहाल स्पीकर सूबाई असेंबली का ये इस्तेहकाक है कि वो अपनी असेंबली के अंदर अपने इंतज़ामी मामलात को देखे और जहां उन्हें कोई खाबी और ख़राबी नज़र आती है तो वो उसको चेंज कर सकता है। स्पीकर की इस अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी नहीं, पीपल्स पार्टी सिंध का सदर भी नहीं। हाँ, बायमी अंडरस्टैंडिंग से तो हो सकता है लेकिन उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, स्पीकर को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। लिहाजा बात यहाँ से अब आगे बढ़ रही है और मामला अब पार्टी की तरफ जा रहा है। कल होने वाले गैर रस्मी इजलास में निसार खोड़ो ने और मेंबरान ने इस बात पर इत्फाक किया कि अगर निसार खोड़ो इस बात को यहाँ पर नहीं समझ सकते तो फिर स्पीकर से बात करें, वज़ीर आला सिंध से बात करें, क़यादत से बात करें। जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुल्क में है नहीं, तो उनसे कब और कैसे बात होगी। और फिर ये जो इस वक्त गैर एलानिया तौर पर 1.5 लाख है, 1.5 लाख पैदा हो चुका है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और बाकी जो है असेंबली के दरमियान, इस 1.5 लाख को कब ख़त्म होगा। और दूसरा ये कि इनके दरमियान जो ये असेंबली के सेक्रेटरी के तबादले के नतीजे में ये जो तूल पकड़ रहे हैं दूरियाँ, इस दूरियों को किस तरह ये आपस में समेट कर जो है वो नज़दीकियाँ लाने में कामयाब होते हैं। क्योंकि बहरहाल दोनों का ताल्लुक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पार्टी दोनों की एक है। जिस तरह के कल एक खबर आई थी कि मेयर और डिप्टी मेयर का राज़ीनामा हो गया, वो उनके दरमियान भी लाजमी ऐसी कोई राज़ीनामा तब होता है जब इख्तलाफ हो ना, तो उनके दरमियान भी लाजमी ऐसे इख्तलाफात थे जिसकी वजह से उनका राज़ीनामा हुआ और राज़ीनामे के बाद अब वो जो है अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि मेरे ख्याल में किसी भी सूबे में ऐसा नहीं है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसलिए रुक गई हो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के मर्जी का सेक्रेटरी नहीं है, जबकि स्पीकर अब इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो को उसकी मर्जी का सेक्रेटरी दे। तो मर्जी किसकी चलेगी ये फैसला अब पार्टी करेगी। देखना ये कि निसार खोड़ो जीते हैं या स्पीकर अवैस कादिर शाह जीते, या दोनों की जीत नहीं होती, क्योंकि हार तो दोनों की नहीं हो सकती, दोनों की या तो जीत नहीं हो सकती या दोनों में एक जीतेगा। देखते हैं कि पार्टी किसकी साइड लेती है, पार्टी सिंध के सदर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार खोड़ो की, या स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह की। अब फैसला पार्टी के कोर्ट में चला गया है। खुदा हाफिज़।